वहां की वजह से बुध से जुमे तक यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के कई हिस्से में तेज बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के इम्कान है। उन्हीं के मुताबिक श्रीनगर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। समुद्री तूफान महा का असर यूटी में दिखने लगा है। श्रीनगर और आसपास के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। महकमा मौसमियात ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि गर्मियों में उन्हें कई तरह की बीमारियों से लड़ना पड़ता है। बारिश होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बस बहुत ही मजा आ रहा है। सुबह से जो बारिश हो रही है, इससे सर्दी जुकाम सब दूर हो जाएगा और लोगों की बहुत सी कुछ पानी का प्रॉब्लम था, बिजली का प्रॉब्लम था, वो दूर हो जाएगा। तो किसानों के लिए भी ठीक है, पेड़ों पौधों के लिए भी ठीक है और बहुत अच्छा है। अच्छा हो गया है, बारिश गिर गई तो ये ठीक है। बारिश गिरना अच्छा है। अब गांव में बर्फ गिर रही है इस टाइम, गांव में बर्फ गिर रही है इस टाइम, ये ठीक है। बारिश गिरना अच्छा हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से किसानों को सलाह दी गई है कि वो दरख्तों से बचे सेब उतार लें। बारिश और बर्फबारी से सेब की फसल को नुकसान हो सकता है। हमने एक एडवाइजरी जारी की है, खासकर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के जो डिवीजनल कमिश्नर हैं कि 6-7 तारीख को मौसम जो है ख़राब रहेगा और बालाई इलाके जैसे यहाँ पे जोजिला पास है, फिर साधना टॉप है, फिर यहाँ पे मोगल रोड है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, तो ये जो है टेम्परेरी बंद हो सकते हैं क्योंकि बर्फ़ के चांसेस हैं पूरी तरह। और ख़ासकर प्लेन्स में जो है लाइट टू मॉडरेट रेन और जैसे ही ठंड बढ़ेगा कंटिन्यू बारिश की वजह से तो स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है प्लेन्स में भी। और हायर रीचेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2 दिन जो है रेन होगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्नोफॉल हो सकता है। तो इसी सिलसिले में और चीज़ ये कहना है कि अभी एप्पल ऑर्चर्ड्स में अभी भी सेब वगैरह हैं बागों में, तो जितना जल्दी हो सके किसानों को यही मशवरा देंगे कि उसको उतारें ताकि उनको कम से कम नुकसान हो इस बर्फबारी से। तो अगर ज़्यादा भारी बर्फ़ होती है तो उससे नुकसान होगा या फिर एवलांच का कुछ खतरा रहता है जो ऊपरी इलाके हैं? एवलांच का तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सीजन्स का फर्स्ट मेजर स्नोफॉल कह सकता हूँ मैं। और वैसे भी एवलांच का हमारा ये देना हमारा इसमें नहीं है मैंडेट में। अलबत्ता स्लिपरी कंडीशंस हैं, फिर लैंडस्लाइड्स जब भी बारिश होता है तो ये सारे चांसेस बनते हैं। तो इसी सिलसिले में टेम्परेरी क्लोजर नेशनल हाईवेज के हो सकते हैं। और लेह मनाली जो हाईवे है उसमें भी काफ़ी अभी ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पे भी बर्फबारी के चांसेस। महकमा मौसमियात ने बुध से लेकर जुमे तक तेज बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई की है। इंतजामिया बिगड़ते मौसम से निपटने के लिए कमर कस रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आम लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो किसी तरह के एडवेंचर से दूर रहें। मौसम विभाग ने प्रशासन को अवगत कराया है और उन्हें इस सब के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। वहीं आम लोगों को भी कहा गया है कि इस मौसम से निपटने के लिए वो हर किस्म की तैयारी करें। बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में एवलांच का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए हर जिले में जिला इंतजामिया को अलर्ट पर रखा गया है। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक वानी के साथ खालिद हुसैन की रिपोर्ट। उधर गांधरबल जिले में भी देर रात से मौसम ने करवट बदली है। एक तरफ मैदानी इलाकों में जहां बारिश हुई तो वहीं दूसरी तरफ सोनमर्ग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से सर्दी बढ़ गई है। वहीं लेह श्रीनगर कौमी शाहराह पर बर्फ जम जाने से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बर्फबारी से सयाहों के चेहरे पर खुशी है तो दूसरी तरफ पुंछ में बर्फबारी और बारिश की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ के निचले इलाकों में होने वाली जोरदार बारिश और पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड भी इस पर भी आवाजाही ठप हो गई है। बर्फबारी की वजह से रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहे सेब से लदे 3-4 ट्रक रास्ते में ही फंस गए, जिन्हें PWD के मैकेनिकल विंग ने मशीनों की मदद से बाहर निकाला। जैसे कल रात से बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। ऊपर पीर की गली और नीचे तक बर्फबारी पोशाना के आगे 5-6 इंच कहीं कहीं हो गई है। तो हमारे AE साहब, JE साहब और उनके साथ मैन एंड मशीनरी वो लेके गए हुए हैं। रास्ता साफ कर दिया गया है
पीर की गली तक, मगर फिर भी रोड बंद की गई है प्रिकॉशनरी मेजर के लिए, क्योंकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। रास्ते में 2-3 ट्रक्स फंसे हुए थे ऊपर, उनको नीचे ला रहे हैं आस्ता आस्ता, वो लोडर ट्रक्स हैं। बाकी 3 दिन ये रोड बंद ही रहेगी। 6, 7, 8 हैवी रेन्स है, हैवी स्नोफॉल है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि रोड बंद रहेगी 3 दिन तक। तो यहाँ कहाँ से बंद की गई है? जहाँ बरहमगढ़ा से बंद की गई है, बरहमगढ़ा पुलिस पोस्ट है, वहाँ से बंद है ये। उधर जो श्रीनगर साइड है वो उन्होंने वहाँ से बंद की हुई है, उधर साइड से। एक तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से लोगों को अलर्ट किया गया है, तो दूसरी जानिब गुलमर्ग में साल की पहली बर्फबारी हुई और सयाहों ने इसका लुत्फ उठाया। कश्मीर की वादियां अब सफेद चादर से ढकी नजर आएंगी। वादिये कश्मीर में गुज़िश्ता शब सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की फुहार ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। जन्नत की सैर पर आए सयाहों के लिए बर्फबारी सोने पर सुहागा हो गया। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कश्मीर घूमने आए सयाहों की माने तो वो बेखौफ है और यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। गुलमर्ग में बर्फबारी से खुश ये सयाह गुजरात और जयपुर से यहाँ आए हैं। वो पहली बार जन्नत की सैर पर आए हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें पता चल गया कि आखिर वादी कश्मीर को लोग जन्नत क्यों कहते हैं। जन्नत है कश्मीर, स्विट्जरलैंड, बहुत मजा आ गया। हमने पहली बार स्नोफॉल देखा है और पहली बार हम यहाँ आए और बहुत मजा आ गया। हमने जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल देखा है, इसके पहले कभी भी नहीं देखा था। और मैं कहना चाहूँगा कि सब जन्नत है ना, एक बार कश्मीर में आना ही चाहिए। जन्नत है यहाँ, बहुत मजा आता है इधर। लाइव स्नोफॉल चल रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। हमने अपनी जिंदगी का पूरा मजा उठा लिया अभी यहाँ आके, बहुत मजा आ गया। हमारे स्टार अच्छे थे कि हमें आज इधर आके बर्फ खेलने का मजा आ गया। जिंदगी में पहली बार हमें इतना अच्छा एहसास होता है। स्नोफॉल हमें लाइव दिख रहा है, सब बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब। पहाड़ी इलाकों में 1 फीट तक बर्फ जमा हो गई। वहीं आज दोपहर के बाद तनमर्ग में भी बर्फबारी शुरू हो गई। नवंबर में मौसम की पहली बर्फबारी होने से गुलमर्ग के मकामी लोगों और महकमा सयाहत से जुड़े लोगों के चेहरे पर खुशी जरूर छा गई होगी। वो उम्मीद कर रहे हैं कि गुलमर्ग सयाहों से गुलजार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब देखते हैं जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन की गुलमर्ग से एक खास रिपोर्ट। गुलमर्ग में बर्फबारी होते ही ये पर्यटकों के आकर्षण का पहला केंद्र बन जाता है। और आप वैसे देखिए यहाँ पर जो पर्यटक आए हैं, उड़ीसा से आए हैं ये लोग, और यहाँ पर कैसे ये बर्फ से खेल रहे हैं। ये इस वर्ष की जो है इस सीजन की पहली बर्फबारी है और यहाँ पर सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। हर तरफ गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया और मेरे साथ पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप जी, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। कैसा लग रहा है बर्फबारी देख? अच्छा लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा लग रहा है। आप बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, बर्फबारी है, पेड़ों पर बर्फ है, कैसा लग रहा है? ये कैसा अनुभव है? ये मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा यहाँ पे बार बार आने के लिए। और बर्फ़ तो मैं तीसरी बार यहाँ पे देख रहा हूँ, स्नोफॉल, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और जो डर था हम लोगों के मन में वो अब शायद नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिक्योर है, सब कुछ अच्छा लग रहा है हमें। और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली ओके, इट्स वेरी नाइस। तो क्या बोलना चाहेंगे बाकी पर्यटकों के लिए, क्योंकि जब यहाँ अनुच्छेद 370 हटा, हालात खराब हुए, पर्यटक आना छोड़ दिए, अब क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए 370 और 35 से मतलब जो है ठीक है, वो था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार कश्मीर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर अगर आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और ये आपने वादियाँ नहीं देखी तो फिर आपने मिस कर दिया बहुत बड़ा चीज़, और शायद आपको इसका मलाल हमेशा रहेगा। इसलिए आपको हमेशा आना चाहिए और साल में कम से कम एक टूर तो लगना ही चाहिए। देखिए, साल में एक बार तो कश्मीर आना ही चाहिए, जगह ही ऐसी है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र भट्ट है। जितेंद्र जी, आप क्या बोलना चाहेंगे कश्मीर के बारे में? कश्मीर का ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, साल में एक बार आना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले साल मेरी फैमिली को लेके आऊँगा।
वाह, क्या बात है। अगले साल अपने परिवार को लेकर यहाँ आने की सोच रहे हैं। और भी पर्यटक है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक जी, कैसा लग रहा है? पेड़ों पे बर्फ है, बर्फ गिर रही है। अच्छा लगा है, पहली बार देखने में बहुत खुश लगता है, बहुत भी अच्छा लगा। दोबारा भी आऊँगा, घर के साथ पापा और माँ को लेके आऊँगा, बेबी को भी लेके आऊँगा, बहुत अच्छा लगता है। कोई दिक्कत लगी यहाँ पे? कोई परेशानी, सुरक्षा की? कुछ परेशानी नहीं, बहुत अच्छा लगता है, परेशानी नहीं, कोई नहीं, बहुत खुश लगता है। आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज जी, क्या सुरक्षित जगह है कश्मीर घूमने के लिए? बहुत ही सुरक्षित जगह है। थोड़ा डर बहुत लग रहा था ये न्यूज़ चैनल देखकर, पर अभी नहीं। जब आया हमारे ग्रुप के दोस्तों से पहले आया तो कैसा होगा माहौल, क्या होगा, फिर जब यहाँ आया गुलमर्ग में, माहौल कुछ अलग ही है उनका, बता ही नहीं सकते हैं, इस वर्ड में नहीं बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, ये पहली बार फील किया है, ये स्नो का, ये बर्फ़ का, ये जो माहौल नेचुरल प्लेस का, लगभग इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा शायद। इसलिए सबको आना चाहिए, पर्यटक का ये रिक्वेस्ट है, ये कश्मीर एक बार आओ। वो सारे पर्यटक हैं जो कश्मीर घूमने आए हैं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में एक डर और खौफ का माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। पर्यटक फिर इस खूबसूरत वादी की तरफ लौट रहे हैं और गुलमर्ग में पहली बर्फबारी हुई है और गुलमर्ग में जैसे ही बर्फबारी होती है तो पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का पहला केंद्र बन जाता है और वही होता दिख रहा है। बहुत से पर्यटक आज सुबह से ही गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे सफ़ेद बर्फ, हर तरफ पेड़ क्या है, ज़मीन क्या है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। सफ़ेद चादर जो है बिछ गई है यहाँ पर और निसंदेह ही गुलमर्ग जो है कश्मीर का ताज है और बर्फ़बारी जैसे ही यहाँ गिरती है ये सफ़ेद चादर में इसको अपने ले लेती है तो गुलमर्ग से बेहतरीन जगह शायद पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग। बांदीपुरा गुरेज रोड को भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक राजदान टाप पर 8 इंच बर्फ गिरी और गुरेज में 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बांदीपुरा के डीसी शहबाज अहमद मिर्जा का कहना है कि 25 किलोमीटर गुरेज बांदीपुरा की सड़क को भारी बर्फबारी के पेश नज़र बंद कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुरेज में खुर्दोनोश की अशिया की कोई कमी नहीं है। गुरेज के लिए राशन, मिट्टी का तेल, गैस और दीगर ज़रूरत की अशिया की ज़ख़ीरा अंदोजी पहले ही कर ली गई है और बर्फ को हटाने के लिए मशीनरी के अलावा एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है और मौसम में बेहतरी आने के साथ ही गुरेज की सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बर्फबारी चल रही है तो हमने से पहले से इंतजाम करके रखे हैं। विंटर डंपिंग हम 100% कंप्लीट कर चुके थे। जो राशन है वहाँ पर KL है, LPG है। रोड क्लियरेंस के लिए भी वहाँ पर मैकेनिकल डिवीजन्स के जो मशीन्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनका फ्यूल भी डंप हुआ है। तो जैसे बर्फबारी वहाँ पर ख़त्म होगी रोड क्लियर। कांग्रेस की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अंबिका सोनी ने जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीनकर उसे मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत का दर्जा देकर यहाँ के लोगों को धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी उम्मीद से मौजूदा सरकार को वोट दिया था ताकि ये सरकार लोगों के काम कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जिससे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी इस्तेहकाम, रोजगार के अलावा कई और इश्यूज पर भी बात की। कि 90 दिन बीतने के बाद भी ना तो डेमोक्रेटिक राइट्स रिस्टोर किए गए, ना वो लिबर्टी, आज़ादी जो एक सिटीजन के डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, ना वो रिस्टोर किए गए और एक धुंधलेपन में सरकार चलती आ रही है। तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं और वो बातें पूरी नहीं हो रही और लोग ज़रूर ये महसूस करते हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है। हमने चांस दिया केंद्र की सरकार को करने का कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे बारे में सोचा नहीं, हमारी बेइज्जती हुई। हमें स्टेटहुड तो चाहिए। श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर नजरबंद रखे गए ANC चेयरमैन मुजफ्फर शाह बाहर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और उनको रोक दिया गया। वाज़ेह हो कि 5 अगस्त के बाद से ही दूसरे लीडरान के साथ मुजफ्फर शाह भी नजरबंद है। जम्मू कश्मीर बैंक पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो की तफ्तीश में है। इसी सिलसिले में ब्यूरो ने
ब्यूरो ने एक छापा मारा और बैंक के साबिक चेयरमैन परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर बैंक अभी भी मनीष कौल की भर्ती को लेकर शदीद तनकीद की जद में है। जेके बैंक कोड 012735 के साथ बैंक में भर्ती की गई थी, जबकि सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक डकैती और मंशियात के लिए एफआईआर दर्ज है। ये सब बैंक के जरिए पिछले दिनों तकरीबन 1200 उम्मीदवारों की फर्जी भर्तियों का इल्जाम लगने के बाद आया है। हिंदुस्तानी फौज के एक साबिक फौजी SL भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक जैसे हसास महकमे में मनीष कौल की भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर बैंक पर इल्जाम लगाया गया था, जबकि उस पर पहले से ही डकैती और नशीली दवाओं की लत के लिए एफआईआर दर्ज थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में वुमेन कमीशन ने घरेलू तशद्दुद और मुजरिमाना साजिश के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो जम्मू कश्मीर बैंक पहले से ही जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तफ्तीश में है और इसी सिलसिले में अब ब्यूरो ने एक छापा मारा और बैंक के साबिक चेयरमैन परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर बैंक अभी भी मनीष कौल की भर्ती को लेकर शदीद तनकीद झेल रहा है, लगातार उसकी तनकीद की जा रही है। जेके बैंक कोड के 012735 के साथ बैंक में इसको भर्ती की गई थी, जबकि सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक डकैती और मंशियात के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और ज्यादा अपडेट के लिए शौकत बेग हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। शौकत, अभी पहले से ही ब्यूरो की जो तफ्तीश है वो जारी है और ऐसे में ये गिरफ्तारी क्या कुछ मायने इसके? जी 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 देखिए सर, 370 हटने से पहले जो दांधलियां सामने आई थी आज उसकी एक कड़ी सामने आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज एक सोशल एक्टिविस्ट SL भट्ट के मुताबिक उनको प्रमोशन दी जा रही है, जो या तो ड्रग एडिक्ट है या तो डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्वस है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में SL भट्ट ने बताया उसके मुताबिक आज फिर से J&K बैंक पर उंगलियां उठी। अब J&K बैंक चेयरमैन भी बदल रहे हैं। आज क्या शौकत बेग सुन पा रहे हैं? शौकत बेग सुन पा रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर बैंक पहले से ही जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तफ्तीश के घेरे में है और इसी सिलसिले में ब्यूरो ने एक छापा मारा था और बैंक के साबिक चेयरमैन परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम यह है कि मनीष कौल की जो भर्ती हुई थी दरअसल उसकी तनकीद पहले ही हो रही है। साथ ही साथ ये भी खबर है कि जो जिनकी भर्ती की गई है उनके ऊपर पहले ही सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक डकैती और मंशियात के संगीन मामले में एफआईआर उन पर पहले से ही दर्ज है, बावजूद इसके उनकी भर्ती की गई। इसके अलावा ये भी खबर है कि ये सब बैंक के जरिए पिछले दिनों तकरीबन 1200 उम्मीदवारों की फर्जी भर्तियों के इल्जाम के बाद यह खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में लोग आजकल दहशत के साए में हैं। यहाँ की आवाम गुज़िश्ता एक महीने से चोरी की वारदातों से परेशान है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि जिला अस्पताल के बाहर की 7 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों की वारदात से दुकानदार बेहद परेशान है। यहाँ की आवाम ने इंतजामिया से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। गांदरबल जिले में गुज़िश्ता एक महीने से आवाम चोरी की वारदातों से परेशान है। काबिले गौर बात यह है कि अभी तक इनकी दहशत कम नहीं हुई है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि जिला अस्पताल के बाहर की दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि इस जगह पर 7 दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ पहरा देने के लिए रोजाना एक दुकानदार की बारी लगती भी है। इसके बावजूद चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने दुकान से पैसे और दवाइयाँ भी लूट ली है। सीसीटीवी फुटेज से चोरों के बेखौफ होने का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बिला खौफ खतर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दुकानदार चाहते हैं कि इंतजामिया इसका कुछ हल जल्द से जल्द निकाले। चोरियां अब रोज़मर्रा की यहाँ वो प्रैक्टिस ही बन गई है चोरों के लिए। तो पिछले 1 महीने से लाखों रुपए इन्होंने लूट लिए हमारे, जबकि इस दुकान जो हमारी दुकानें चल रही है इस पे बहुत सारे लड़के जो है वो डिपेंडेंट हैं। इनकी फैमिलियाँ इस पे चलती है। जब दुकान ही बंद हो जाएगी तो इनकी फैमिलियाँ क्या खाएगी सर। चोरी की वारदातों से दुकानदार बेहद परेशान है, क्योंकि मुसलसल हो रही चोरियों से लोगों का कारोबार बंद होने की कगार पर है।
इनका कहना है कि इन्हीं दुकानों की वजह से इनके कुनबे का खर्च चलता है और चोरी की वारदातों से अब इनको परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि पुलिस इनके साथ ताउन तो कर रही है, लेकिन चोरी की वारदातों पर लगाम नहीं लग रही। 2 चोरियां इधर भी हुई, 2 चोरियां मेडकोज में भी हुई और एक चोरी उधर भी हुई। तो मुझे लगता है कि आइंदा ये ऐसी चोरी होनी नहीं चाहिए। हम अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि चोरी की वारदातों से हमारी कमर टूट रही है, हमारे कारोबार बर्बाद हो रहे हैं और हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो खतरा लगता है कि उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, सामान होता है उनके साथ, हमें भी अब जान के लिए भी खतरा हो सकता है। कल हम डीसी ऑफिस भी गए, डीसी साहब के पास, लेकिन डीसी साहब वहाँ पे नहीं थे। फिर हम फिर से एसपी साहब के पास गए। रात को लड़के आते हैं, यहाँ से दवाइयाँ ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। गुज़िश्ता 1 महीने से यहाँ हो रही चोरी की वारदातों से अवाम का बुरा हाल है। लोगों में खौफ और इश्तियाल का माहौल है। चोरी की ताज़ा वारदात से लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें जान और माल दोनों का खतरा बरकरार रहता है। उन्होंने इंतजामिया से अपनी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। जी मीडिया के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। दिल्ली मुगल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय एकता यात्रा दिल्ली पहुंची। इसमें पंडित, मौलवी और ग्रंथी शामिल थे। यूटी जम्मू कश्मीर के राजौरी और रियासत से पहुंचे एकता यात्रा में शामिल लोगों से दिल्ली में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के जरिए पूरी दुनिया में एकता का पैगाम गया है।